Hello students, today we are going to start our new lesson number 7, soils. Let's recall what are the different constituents of soil. Soil के कौन से constituents होते हैं? From where do the abiotic factors became available for soil formation? सॉइल की फॉर्मेशन के लिए मीन्स सॉइल तैयार होने के लिए जो रिक्वायर्ड बायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं. ऑन विच फैक्टर्स डज द वेराइटी इन द सॉइल डिपेंड्स. सॉइल की जो वेराइटी होती है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड रहती है. While answering the questions above, you must have gathered some information about soil and realized some of its characteristics. जब आप इन क्वेश्चन के आंसर देते हैं तब आपको कुछ सॉइल से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हासिल करनी पड़ती है एंड रियलाइज सम ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके साथ साथ आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझने पड़ते हैं. लेट अस कंसिडर द सॉइल इन मोर डिटेल. सॉइल के बारे में हम और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं. द पेरेंट रॉक, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, द बायोटिक मटेरियल, द स्लोप ऑफ द लैंड एंड टाइम आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन होने के लिए जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं वो हमें बताए हैं द पेरेंट रॉक, यानी कि पेरेंट रॉक का होना सॉइल के लिए ज़रूरी होता है. क्लाइमेट ऑफ द रीजन, उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है. बायोटिक मटेरियल भी होने ज़रूरी है. एंड स्लोप ऑफ द लैंड, वैसे ही लैंड का जो स्लोप है वो कैसा है ये भी ज़रूरी होता है. एंड टाइम, उसके साथ साथ टाइम भी एक ऐसा फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन पे प्रभाव डालते हैं. फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सॉइल फॉर्मेशन. अब नेसेसरी सॉइल फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी फैक्टर्स कौन से होते हैं ये बताया है. पेरेंट रॉक, रिमेंबर दैट द पेरेंट रॉक इज अ Remember that the parent rock in a region is an important factor in soil formation. Soil formation के लिए उस region के parent rock कैसे है ये बहुत important बात होती है. Depending on the hardness of the rock and the climate of the region, the rock gets weathered. क्योंकि उन रॉक का हार्डनेस कितना है, कितने हार्ड्स होते हैं वो रॉक, और उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, इस बात की वजह से उन रॉक का वेदरिंग होता है. द रॉक टर्न्स इनटू पाउडरी मटेरियल विच फर्दर टर्न्स इनटू अर्दी मटेरियल. अब ये जो रॉक्स होते हैं जब इनका वेदरिंग होता है तो वेदरिंग होने के बाद में ये जो रॉक्स है वो पाउडरी मटेरियल में ट्रांसफ़र होते हैं. पाउडरी मटेरियल उनका बनता है और उसके बाद में वो अर्दी मटेरियल में टर्न हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बेसाल्ट रॉक ऑफ द डेक्कन प्लेटो इन महाराष्ट्र टर्न्स इनटू ब्लैक सॉइल आफ्टर वेदरिंग. मीन्स ये जो रॉक्स होते हैं जब उनका वेदरिंग होता है तो उस प्रोसेस के बाद में उनसे सॉइल तैयार होती है. अब वो कौन से तरीके के रॉक्स है उस पर डिपेंड रहता है कि वहाँ पर कौन से तरीके की सॉइल तैयार होगी. जैसे हमें एग्जांपल बताया है डेक्कन प्लेटो महाराष्ट्र में पाए जाने वाले बेसाल्ट रॉक जो है वो बेसाल्ट रॉक वेदरिंग के बाद में ब्लैक सॉइल में टर्न होते हैं. मीन्स उससे ब्लैक सॉइल बनती है. दिस सॉइल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज रेगुर सॉइल. इस सॉइल को रेगुर सॉइल ऐसा भी कहा जाता है. रॉक्स लाइक ग्रेनाइट और नेइस इन साउथ इंडिया गिव राइज टू रेड सॉइल. साउथ इंडिया में ग्रेनाइट या फिर नेइस नाम के जो रॉक्स होते हैं उनकी वजह से रेड सॉइल तैयार होती है. रीजनल क्लाइमेट, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल के तैयार होने के लिए ये भी फैक्टर एक बहुत ज़रूरी होता है. वेदरिंग ऑफ द रॉक इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए रॉक की वेदरिंग होना ये सबसे पहली स्टेप होती है. द प्रोग्रेस ऑफ वेदरिंग डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. और ये जो प्रोसेस होती है वेदरिंग की, ये वेदरिंग की प्रोसेस उस रीजन में जो क्लाइमेट होता है उस पर डिपेंड रहती है. द क्लाइमेट डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ वेदरिंग. क्लाइमेट जो होता है वो उस रॉक की वेदरिंग कितनी तीव्रता से होगी, कितनी जल्दी हो सकती है, ये डिपेंड करता है.
That is why one and the same type of rock gives rise to a different types of soils when the rock is exposed to different climate. और इसीलिए एक ही तरीके के जो रॉक्स होते हैं, एक ही तरीके के जो रॉक्स होंगे वो अगर अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लाइमेट में पाए जाते हैं तो उससे तैयार होने वाली जो सॉइल है वो भी अलग तरीके की ही रहेगी. In the dry climate of Deccan Plateau, weathering of basalt leads to the formation of black soil. जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर बता रहे हैं कि डेक्कन प्लेटो में जो क्लाइमेट है ड्राई क्लाइमेट है और उस ड्राई क्लाइमेट में पाए जाने वाले जो बेसाल्ट रॉक्स होते हैं उनकी जब वेदरिंग होती है तो उसके बाद में वहाँ पर ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन होती है. मीन्स ब्लैक सॉइल वहाँ पर तैयार होती है. Whereas in the humid climate of the western Sahyadris, the leaching of the same basalt rock leads to the formation of lateritic soil. अब यही सॉइल यहाँ पर रॉक सेम है, मीन्स बेसाल्ट रॉक ही है, लेकिन यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया है. तो वेस्टर्न सह्याद्रीज में जो क्लाइमेट है ह्यूमिड क्लाइमेट है और उस ह्यूमिड क्लाइमेट में बेसाल्ट के रॉक की जब वेदरिंग होती है तो वहाँ पर तैयार होने वाली जो सॉइल है वो लैट्रिटिक सॉइल होती है. मीन्स रॉक सेम है लेकिन उसके लिए सॉइल तैयार होने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो अलग रीजन में अलग अलग होने की वजह से उससे तैयार होने वाली जो सॉइल है वो भी अलग रहती है. बायोटिक मटेरियल. द वेदरिंग ऑफ रॉक्स टर्न्स देम इनटू पाउडरी मटेरियल बट दिस पाउडरी मटेरियल इज़ नॉट सॉइल. अब जब रॉक्स की वेदरिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उन रॉक्स का पाउडरी मटेरियल तैयार होता है, लेकिन ये पाउडरी मटेरियल जो है वो वहाँ पर सॉइल नहीं होता. To turn such powdery material into soil, it is necessary that biotic material gets mixed into it. और इसीलिए ये जो पाउडरी मटेरियल होता है उस पाउडरी मटेरियल की सॉइल बनने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि उसमें बायोटिक मटेरियल मिक्स होने चाहिए. द बायोटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स. और ये जो बायोटिक मटेरियल्स होते हैं ये बायोटिक मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं, बायोटिक मटेरियल्स मिलते हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के उस रीजन में पाए जाने वाले जो रिमेन्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन की वजह से. द वेजिटल लिटर्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एक्सेट्रा गेट डिकम्पोज ड्यू टू वाटर. पानी की वजह से क्या होता है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जो कचरा वगैरह होता है या एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं वो सभी डिकम्पोज होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सर्टन अदर ऑर्गेनिजम्स हेल्प डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या बाकी के जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यहाँ पर डेड रिमेन्स जो होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के उन्हें डिकम्पोज होने के लिए मदद करते हैं. द बायोटिक मटेरियल दस प्रोड्यूस्ड गेट्स मिक्स्ड इनटू द सॉइल एंड इज कॉल्ड ह्यूमस. और ये जो बायोटिक मटेरियल जो यहाँ पर तैयार होते हैं वो सॉइल में मिक्स होते हैं और इसे ह्यूमस कहा जाता है. If the proportion of humus in the soil is greater, the soil becomes fertile. अगर ये जो ह्यूमस का प्रोपोर्शन होता है सॉइल में वो अगर ज़्यादा रहेगा तो उस सॉइल को फर्टाइल लैंड कहा जाता है. The process of decomposition by living organisms takes place continuously. ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो कंटिन्यू शुरू रहती है. Nowadays production of वर्मी कंपोस्ट इज़ अंडरटेकन ऑन अ लार्ज स्केल. और इसीलिए अब के जो दिन है अब के पीरियड में वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट. ये जो प्रोसेस है वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट को प्रोड्यूस करने की वो समझने की कोशिश करनी है. प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट नीड्स सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करने के लिए कुछ सफिशिएंट टाइम कुछ पीरियड लगता है. एंड एलिमेंट्स लाइक ऑर्गेनिक वेस्ट, वाटर, हीट एक्सेट्रा. और उसके लिए कुछ एलिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, पानी भी उसके लिए होना चाहिए और सफिशिएंट हीट भी उसे मिलनी चाहिए. टाइम.
सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन एक नेचुरल और बहुत धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। इट नीड्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टू फॉर्म अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ टॉप सॉइल इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। 2.5 सेंटीमीटर की सॉइल की एक टॉप लेयर तैयार होने के लिए थाउजेंड्स ईयर का पीरियड लगता है। फ्रॉम दिस यू मे अंडरस्टैंड दैट सॉइल्स आर इनवैल्यूएबल। और इसी से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सॉइल जो है बहुत अनमोल है। इन द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल एंड हायर टेम्परेचर्स द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ फास्टर। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। Comparatively, in regions of low temperatures and low rainfall, soil formation takes more time. लेकिन जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है और बारिश भी कम होती है, वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा समय लगता है। ह्यूमन्स यूज़ द सॉइल गिफ्टेड बाय नेचर एज अ रिसोर्स। अब यहाँ पर नेचर ने हमें जो गिफ्ट दिया है सॉइल का, तो उसे ह्यूमन रिसोर्स की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़। इसे ज़्यादा करके एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स आर यूज्ड प्रोफ्यूसली। और अगर हायर प्रोडक्शन हमें लेना है तो उसके लिए अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं। However, this leads to the degradation of soil. लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो ये काम किया जाता है उसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। Always remember, earth doesn't mean soil. Soil contains the powdered form of weathery rock. सॉइल जो होती है, अर्थ डजेंट मीन सॉइल, पूरी अर्थ जो है तो वहाँ पर जो कुछ भी हमें मिट्टी देखने को मिलती है उसे हम सॉइल नहीं कह सकते। सॉइल में जो होता है वो वेदरी रॉक का पाउडर फॉर्म होता है। वेदरिंग के बाद रॉक का जो पाउडरी फॉर्म होता है उसे सॉइल कहते हैं। पार्शियली और कम्प्लीटली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल, पूरी तरीके से डिकम्पोज हुए या आधी तरीके से डिकम्पोज हुए ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें होते हैं। एंड इनन्यूमरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसमें पाए जाते हैं। इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इन द सॉइल गो ऑन कंटिन्यूसली। और इसीलिए बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में का जो इंटरैक्शंस होता है वो सॉइल में हमेशा शुरू रहता है। प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स जो होते हैं उन्हें जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए वो सॉइल से लेते हैं। सॉइल इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम। सॉइल एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। अर्थ इज़ ऑल्सो अ सब्सटेंस। अर्थ एक सब्सटेंस है। द पॉटर यूजेज इट एज रॉ मटेरियल। पॉटर जो होते हैं वो अपने मटके वगैरह तैयार करने के लिए इस सॉइल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। अ फार्मर यूजेज सॉइल एज एन इकोसिस्टम, और फार्मर इस सॉइल को इकोसिस्टम मानकर यूज़ करते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू।